हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में देखेंगे अपन मेंसुरेशन का पार्ट 18 और पार्ट 18 यानी कि सर्कल के ऊपर देखेंगे। तो मेरे तरफ से सर्कल का लास्ट पार्ट है। यदि कुछ और क्वेश्चंस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने का। कुछ एक दो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट छूट गए हैं तो अपन फ्यूचर में ले सकते हैं, बट अभी के लिए ये सर्कल का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेशन से अपन 3D ज्योमेट्री पे, 3D ज्योमेट्रिकल शेप के मेंसुरेशन पे मूव करेंगे। तो ये वाला पार्ट 18 हम लोग का सर्कल का लास्ट पार्ट होगा। तो आज के सेशन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को अपन देखेंगे यहाँ पे, जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए हैं, या एक दो क्वेश्चंस फेसबुक ग्रुप के एस्पायरेंट्स का उनका डाउट्स था, उनको मैंने इस सेशन में लिया है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए और बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं आपको मेंसुरेशन के लिए, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, यदि आपको मेरे सेशंस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है ABC इज ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 40 एंड 41। आपको पता है कि ये चीजें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, यानी कि 9, 40 और 41 से अब आप एक राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ओके, ABCD एक्चुअली में जो ट्रायंगल ABC दिया गया है वो आपका एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सर्कम सेंटर। अब आपको इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। ओके, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करते हैं, बट आप देख के भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला में भी 1 मिनट के लिए आप भूल जाएंगे, बट सबसे इजी इसका अप्रोच क्या है? फॉर्मूला मत याद कीजिए, डायरेक्ट लोग बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होता है उसका आधा कर दीजिएगा तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए फॉर्मूला याद मत कीजिए, क्योंकि जितना देर में आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे उतना ही देर में या उससे जल्दी में आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला आप भूल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आप बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। देखिए, ABC आपका एक राइट ट्रायंगल है। ओके, अब आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पे आपका ऑर्थो सेंटर होता है OC, यानी कि सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर आपका बनता है कहाँ पे? वो आपका हाइपोटेन्यूज के हाफ पे बनता है। अब आपको निकालना कौन सा डिस्टेंस है? अब आपको निकालना है C से O के बीच का डिस्टेंस। ओके, C से O के बीच का डिस्टेंस, चूंकि एक C क्या है? आपका सरकम सेंटर है, तो आपने यहां से इसके चारों तरफ एक सर्कल निकाला, सर्कल डाला। सरकम सेंटर है, इसका मतलब क्या कि सर्कल डाले, A, B और C तीनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आएंगे, यानी कि A भी रेडियस होगा, A वाला पोर्शन भी रेडियस होगा और A वाला भी पोर्शन रेडियस होगा। अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो AC है, सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का आधा। ए वाला चीज आपको 49 और 41 दिया गया है। तो जो AC होगा, AC नहीं बोल के इसको AD लीजिए, तो जो AD होगा वो AD एक्चुअल में क्या होगा? AC का आधा हो जाएगा, हाफ। AC का आधा क्या है आपको? 41/2 यानी कि 20.5। तो ये आपका रेडियस आया AC। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है BD, और BD किसके लेंथ के बराबर होता है? AD के लेंथ के बराबर होता है। तो यानी कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20.5 यूनिट विल बी द डिस्टेंस। अब इसको ऐसे मत आंख बंद करके मत याद रखिए कि हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। इसको विजुअलाइज कीजिए कि सरकम सेंटर दिया गया है, इसका मतलब क्या? उसके त्रिभुज के चारों तरफ एक सर्कल, वृत्त बना हुआ है। वृत्त बना हुआ है यानी कि तीनों शीर्ष जो त्रिभुज के बन रहे हैं वो आपको वृत्त के परिधि पे बनेंगे। वो जो है आपको ऑर्थो सेंटर जो है आपको समकोण जहां पे बनता है वहां पे बन रहा है। तो इस D पॉइंट से B की जितनी ही दूरी होगी उतना ही D पॉइंट से A की दूरी होगी, उतना ही D पॉइंट से C की दूरी होगी। और D क्या है? सरकम सेंटर, जो कि हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, हाफ मिडिल वे पे होता है। इसका मतलब जो AD का लेंथ आपने निकाला 41/2, वही लेंथ आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी दो सेंटर के बीच में यदि आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मूला याद ना रखें। नेक्स्ट दो सेशन
क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालने पे। उसके लिए भी बहुत लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, बट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मूला याद ना रखें। मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे आप फॉर्मूला से पहले उस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10। अब त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी गई हैं 6 मीटर सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज जो होगा ABC, अब आपका ये त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा ओके, जिसमें से एक भाग आपको 6 दिया गया है, दूसरा 8 और तीसरा 10 दिया गया है ओके। अब आपको निकालना है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होगा, अंदर वाले सर्कल का मिडिल पॉइंट होगा, और सरकम सेंटर यहाँ पे मान लीजिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस आपको पूछा गया है। आप एक गलती मत कर दे कि यदि इसका जो सरकम रेडियस है R आपका 5 आएगा और इन रेडियस आपको 2 आएगा, तो आप उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को 5 - 2 = 3 नहीं कह सकते हैं ओके। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये सपोज इन सेंटर I दिया गया है, सरकम सेंटर C यहाँ दिया गया है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। इसके लिए बहुत सारे लोग फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, 2r समथिंग r² - 2r समथिंग। हमको तो याद भी नहीं है। ये फेसबुक ग्रुप में आज क्वेश्चन पोस्ट किया था मैंने, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्मूला इसके लिए यूज किया था। जब भी आपको राइट ट्रायंगल बने, आप क्या कीजिए, राइट ट्रायंगल का दो जो भाग है उसको एक्सिस ले लीजिए। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ओके। अब उस फॉर्मूला में भी आपको कैपिटल R और स्मॉल r निकालने के लिए ही ये निकालना ही पड़ेगा, तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैपिटल R जो होगा वो क्या होता है, सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा यानी कि 10/2 5 आ गया। स्मॉल r क्या होता है, राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है, यानी कि 6 + 8 - 10/2 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपको जैसे ही इन रेडियस निकला, एक चीज आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी राइट ट्रायंगल के अंदर यदि एक कोई वृत्त बन रहा है तो इसका त्रिज्या कितना आया, 2, तो ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, यानी कि जो 90 डिग्री से जो एंगल बनता है वहां पे एक स्क्वायर बनता है। अब देखिए, इतना हाइट y एक्सिस पे हाइट 2 है और x एक्सिस पे आपका हाइट 2 मिल रहा है, यानी कि यदि I का आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा। C क्या है, सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर आपको क्या है, A और C का मिड पॉइंट है। अब देखिए C का लेंथ 8 है, तो C का आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 8, 0, इसीलिए मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले बता दिया है। x एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और 8, 0। सिमिलरली A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0, 6। तो C क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x1 + x2/2 ये 4 आ जाएगा, y1 + y2/2 6 + 0/2 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट है 2, 2 और दूसरा पॉइंट है आपको 4, 3। इसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। x1 - x2 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये आपको कितना दे देगा, ये आपको 2 दूना 4 प्लस 1 √5, यानी कि √5 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। हो सकता है आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी, बट जैसे ही 6 और 8 दिया आपको पता चल गया कि 8, 0 इसका कोऑर्डिनेट, 0, 6 इसका कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 3। इन रेडियस निकाले तो आपको इन सेंटर का भी आप निकाल सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, 2। अब 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बीच का डिस्टेंस भी आप इजीली निकाल सकते हैं यदि आप फॉर्मूला भी यहाँ यूज करेंगे। अब आप एक बार फिगर समझ लीजिए, आप फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या आप कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व कीजिए, टाइम आपको दोनों में सेम लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल विद साइड्स 5, 12 एंड 13। अगेन आपको 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स राइट ट्रायंगल बनेगा। इसको 5 ले लिए, इसको 12 ले लिए, इसको 13 ले लीजिए ओके। has both an inscribed and circumscribed circle okay। what is the distance between the center of those circle, यानी कि एक सर्कल इन सर्कल है, दूसरा आपको सरकम सर्कल है, तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, चलिए ए आई ले लेते हैं, यहाँ पे आपको सी ले लेते हैं। सी अब देखिए, इसको आप एक्सिस ले लीजिए,
इसका कोऑर्डिनेट 12,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,5, यानी कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,5/2 हो जाएगा। ओके, मिड पॉइंट है। इन सेंटर अब देखिए रेडियस आपका कितना हो जाएगा 13/2 सरकम रेडियस। इन रेडियस क्या होगा p प्लस p माइनस h/2, 5 प्लस 12 माइनस 13/2, आपको 2 आ गया। जैसे ही 2 आया इसका मतलब कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,2। अब देखिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं 2,2 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 6,5/2। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको आ जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 प्लस 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/4। 16 चौका 64, 1 65, अंडर रूट 65 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2, यानी कि अंडर रूट 65/2 यूनिट्स विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5, 12 एंड 13 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला यदि याद है तो उसको कीजिए, नहीं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। टाइम दोनों जगह सेम ही लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये आपको एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 4 काउज आर टाइड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर्स सच दैट ईच कैन ग्रास द मैक्सिमम शेडेड एरिया। व्हाट एरिया विल बी अनग्रास्ड। यानी कि बोल रहा है कि एक वर्ग दिया गया है जिस वर्ग के चारों कोनों पर आपको चार गाय को बांधा जाता है। ओके, इस तरह से बांधा जाता है कि चारों काऊ जो है अपने मैक्सिमम एरिया को वो कवर कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम एरिया में वो जाकर के चर सकती है। तो चलिए इस ढंग से आपको देखना होगा कि एक काऊ आपको यहाँ तक चर रही है, दूसरी वाली काऊ आपको यहाँ तक चल रही है, तीसरी वाली काऊ जो है आपको यहाँ तक चल रही है, चौथी वाली काऊ जो है यहाँ तक चल रही है। मैक्सिमम चरने के लिए क्या होगा, दोनों का एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। एक काऊ यहाँ पे बंधा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से बंधे हुए हैं। ओके, अब यहाँ से इस वाले एरिया को पहला काऊ, इस वाले एरिया को दूसरा काऊ, इस वाले एरिया को तीसरा काऊ और इस वाले एरिया को चौथा काऊ कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि इतना एरिया में ये लोग चर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग एरिया बच जाता है उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए रिमेनिंग एरिया आपको ये बीच वाला एरिया निकालना है। देखिए स्क्वायर का साइड आपको 50 दिया गया है, स्क्वायर का साइड 50 मीटर्स। तो आप स्क्वायर के साइड से शेडेड रीजन निकाल देंगे तो ये ब्लैंक वाला रीजन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्या है साइड का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्क्वायर है तो प्रत्येक कोनों पे कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और सर्कल का भाग है, यानी कि एक सर्कल का 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 हिस्सा ये और 1/4 हिस्सा ये। तो इस तरह से जो आपको शेडेड रीजन का एरिया होगा, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना एक क्वार्टर का एरिया क्या हो जाएगा 5r²/4, यानी कि 4 से 4 कट गया, πr² हो गया। ओके, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, r² का वैल्यू कितना आ जाएगा r, देखिए r इसका कितना आएगा टोटल 25 है, आधा पे मिल रहा है, यानी कि r कितना हो जाएगा टोटल 50 है। साइड जो है आपका वर्ग का भुजा 50 मीटर का दिया गया है, तो उसका हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा 25 मीटर्स का। तो ये आपका 25 का स्क्वायर। ओके, अब आपका रिमेनिंग एरिया निकालना है। रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा 2500 माइनस 22/7 इंटू 625। अब यहाँ से आप 625 को यदि आप कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 22/7 नहीं करके इसको 3.14 ही रहने दीजिए। ओके, अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए 625
4 में से 3.14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा। ओके, 625 इंटू 0.86 को 86/100 करेंगे, 25 चौका 100, 25 पच्चीसियाँ 100, 2 से इसको काटेंगे 43 टाइम जाएगा। अब 25 गुना 43, 25 तिहाई 75, 7 25 चौका 100, 107 मतलब 1075/2। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 537, 537.5 मीटर जो है स्क्वायर रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग रीजन का एरिया, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉन ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब बोल रहा है कि 4 जो है आपको 4 वृत्त बनाए जाते हैं, आपको कहाँ पे 4 वृत्त बनाए जाते हैं, हर एक कॉर्नर पे, जो भी आपका स्क्वायर का हर एक कॉर्नर है उस कॉर्नर पे 4 इस ढंग से वृत्त बनाए जाते हैं। तो स्क्वायर के अंदर में जो आएगा वो तो केवल एक ही पोर्शन आएगा, ये भी आपको 90 डिग्री, सारे आपको 90 डिग्री का एंगल स्क्वायर में बनता है। तो यदि हर एक कोने से यदि आपको एक सर्कल ड्रा किया जाए तो इस तरह से एक सर्कल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको बाहर वाले सर्कल से कोई मतलब नहीं है, आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए जो स्क्वायर के अंदर का सर्कल है। तो स्क्वायर के अंदर में कितना सर्कल आएगा, पार्ट केवल 1/4 आएगा। तो दिया क्या गया है, द 4 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 4, इसका भी रेडियस 4। अब चूंकि ये स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का। ड्रॉन ऑन 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली, यहाँ पे टच कर रहा है एक्सटर्नली। देन द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड द 4 सेक्टर्स, यानी कि आपको ए वाला एरिया आपको निकालना है। ए वाला एरिया कितना हो जाएगा, आप देखिए स्क्वायर का एरिया आप निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 64। ओके, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा 1 क्वार्टर है, इस तरह से 4 क्वार्टर्स मिलके एक पूर्ण आपको वृत्त का निर्माण करेगा। तो एक पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, आर आपको 4 दिया गया है तो यानी कि 16। तो जो अब इस केस में शेडेड रीजन जो अपन लिए हैं, अब इस केस में शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, 64 माइनस 3.14 गुने 16, 64 माइनस इसको गुना कीजिए, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 इकाई 16 6 22, 2 16 3 48, 2 50 मतलब 50.24 आ गया। ओके, 64 माइनस 50.24, इधर 14 है, एक घटेगा 13.76, 13.76 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए कितना इजीली अपन सॉल्व किए हैं, इतना चीज मैं आपको समझाने के लिए हर एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट दे रहा हूं, बट वैसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सीधा यहां से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट यानी कि 2 से 3 बार ही आपको कलम उठाना पड़ेगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको हार्डली 25 to 30 सेकेंड्स लगेंगे। यदि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट है तो मे बी आप 15 to 20 सेकेंड्स में भी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। कोई भी कॉर्ड दिया गया है, वो क्या बोला है कि ये 60 डिग्री का एंगल, एक कोई कॉर्ड दिया गया है इस तरह से, ये 60 डिग्री का एंगल आपको सेंटर पे बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखिए दो इस कॉर्ड के द्वारा 2 सेक्टर बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये सेक्टर बनेगा। इस माइनर सेक्टर का आपसे एरिया पूछा गया है। ओ ए बी एक आपका कॉर्ड दिया गया है। ओके, अब एक चीज आप देखिए, क्या आपको यहाँ पे गौर करना है कि आपको मैंने बोला था कि ओ से यदि आप सेंटर से किसी कोड को मिला रहे हैं तो वो हमेशा कम से कम समद्विबाहु त्रिभुज तो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, बाकी बच गया 120 डिग्री, तो ये दोनों
आधा आधा डिवाइड होगा, यानी कि 60 डिग्री ए भी है और 60 डिग्री ए भी है। तो इस तरह से जो आपका ट्रायंगल ओ ए बी बना, ओ ए बी एक ट्रायंगल आपका क्या बना, एक ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बन गया। ओके, ओ ए बी ट्रायंगल क्या बना, समबाहु त्रिभुज बना। आपको नीचे वाला इसका एरिया निकालना है, तो आप सेक्टर के एरिया से आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो जो नीचे वाला शेडेड रीजन का एरिया है वो निकल जाएगा। अब देखिए आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, थीटा 60 है बटा 360 1/6 हो जाएगा। ये कितना आ गया 150 पाई आ गया। ये कितना आ गया आपको 150 पाई आ गया। ओके, आगे आपको क्या दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 900। 900 को काटेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 225 टाइम्स, यानी कि 225√3 आपको आ गया क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, 150 पाई माइनस 225√3। ओके, अब 150 और 225 में कुछ आपको कॉमन लग रहा है, 25 कॉमन लग रहा है, 25 को आपने बाहर ले लिया। अंदर में क्या बच गया 6 पाई, 6 इंटू पाई का वैल्यू रखिए 3.14 माइनस ये कितना आ जाएगा 9√3 आ जाएगा। ओके, आगे फर्दर अपन यदि इसको सॉल्व करें तो 6 इंटू 3.14 कितना आएगा 36 18 14 6 84 18.84 आएगा। 9 को 1.732 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 दूना 18 9 3 27 1 28 9 7 63 2 65 9 1 9 6 15 15.6 के आसपास आपको आ रहा है, 15.58 के करीब आपको ये चीज आ रहा है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये आपको आ गया कितना 15.588, ये आपको 25 होगा। चलिए आगे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 18.840 में से 15.580 आप घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 3.252। 15 3 18 840 में से 588 यदि घटाते हैं तो आपको अप्रोक्स जो आएगा ये चीज वो आपको आ जाएगा 3.252 आ जाएगा। ओके, अब आपको 25 में 3.252 से गुना करना है। 25 दूना 50, 5 25 पंचे 125 130 13, 25 दूना 50 और 13 63 बच गया कितना आपको 6 बच गया, 25 तिहाई 75 और 6 81। यानी कि इस तरह से इस क्वेश्चन का जो शेडेड माइनर सेक्टर का या माइनर अप सेक्टर का जो आपको एरिया निकालना था उसका एरिया हो जाएगा 81.3। ये वाला जो ऑप्शन मैंने दिया है, एक किसी पिछले क्वेश्चंस का ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसका कुछ और ऑप्शन था तो आप इस ऑप्शन के लिए इसको मत ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 81.3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट माइनर सेक्टर। ये वाला ऑप्शंस मैंने मिसटाइप कर दिया, पिछले वाला ही ऑप्शन को यहाँ पे मैंने आपको टाइप करके दे दिया है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है 81.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सर्कल का। जब भी मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा मेंसुरेशन का, आपको 3D मेंसुरेशन ही लेकर के आऊँगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड से अपन शुरू करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियोज को। कोई कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज के प्रति तो आप हमको जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। जो भी आपका व्यूज हो या कोई फीडबैक हो जरूर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हो जरूर पूछिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का।
वैसे उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।